हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वो मेरी मम्मी देखो बैठे हुए हैं। मैं विहान को ले आती हूँ स्कूल से। मेरी तो ड्यूटी लग गई लाना ले जाना। पहले मैं ऑफिस जाती हूँ। ऑफिस में कुछ काम है मुझे। ये हमारी सोसाइटी का ऑफिस है। जो भी काम हो ना यहीं होता है। हो गया यहाँ का काम। मेंटेनेंस भर दिया दोनों घरों का, मम्मी के घर का भी और मेरे घर का भी। अब सिर्फ 20 मिनट रह रहे हैं। फटाफट विहान को लेने जाती हूँ वरना लेट हो जाऊँगी। मैं विहान को लाने ले जाने में थक गई हूँ। बहुत पैदल चलना पड़ता है। मेरे पैरों का, घुटनों का दर्द बढ़ता जा रहा है। आप ये देख ही लीजिए, ये रोड आखिरी तक जाके बिल्कुल पैदल पैदल बहुत थक जाते हैं। मुझे स्कूटी ख़रीदनी ही पड़ेगी। बिना स्कूटी के अब मेरा काम नहीं चलना। देखती हूँ, इंतज़ार कर रही हूँ यूट्यूब से इस महीने मेरी सैलरी आएगी तो सोचूंगी। बाकी आज मैं विहान को पूरा फुल टाइम के लिए स्कूल में छोड़ दिया। विहान आज थर्ड डे पे थोड़ा सा उदास हुआ था ना। इधर मैंने आधे रास्ते पे ही रिक्शा की। गर्मी इतनी तेज थी, आप सोच ही सकते हो। दिन का टाइम पैदल चलना मुश्किल लग रहा था। इधर पापा सोने के हैं। आएगा पापा। आएगा पापा। पीछे से मम्मी ने भिंडी की सब्जी बना दी और खीर भी बना दी चावल की। मेरा कुछ स्नैक बनाने का दिल कर रहा है। देखती हूँ क्या बना सकती हूँ। ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास। ये तो बिस्किट है। अच्छा अभी रखे हैं अखरोट, मुझे लगा था ख़त्म हो गए हैं। ये तो पैकेट खोल ही नहीं रखे नूडल्स के। बिना नहाए पार नहीं पड़नी। मतलब गर्मी में पैदल से आते हैं ना, आप समझ ही सकते हो। पैदल आना पैदल जाना। मुझे लग रहा है कि मुझे स्कूटी खरीदनी पड़ेगी। बिना स्कूटी के नहीं काम चलेगा ये 2-3 महीने। बहुत दुखी हो जाऊंगी ऐसे तो। इतनी तेज़ गर्मी होती है। कुछ हो ना मेरे पास विकल्प तो विहान को उसे आना ले जाना आसान हो जाएगा। देखती हूँ पर सोचते हैं अभी क्या रहता है। बाबू पहले खाना खा लो ना। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं जस्ट अभी सो के उठी हूँ। मेरे को पता है क्या हो रहा है। मैं जैसे ही सो के उठती हूँ ना, मेरे को ना उल्टी आने को हो रही है। मेरा जी खराब हो रहा है और मेरी हालत ना मतलब कपकपी सी चढ़ रही है। कपकपी है मुझे। आज ही हो रहा है सुबह से। मुझे कपकपी चढ़ के जी खराब हो रहा है। अंदर से वीकनेस फील हो रही है और थकान हो रही है। मैं कल आज सुबह भी जबरदस्ती गई थी विहान को छोड़ने के लिए, बट अभी मेरी हालत पता नहीं क्यों। अब तो चलो कोई नहीं, टेंशन वाली बात नहीं है क्योंकि अब 2 दिन तो मेरी छुट्टी है, शनिवार रविवार विहान की। तो वो विहान घर पे ही है तो आराम मिल जाएगा मुझे। तब तक मैं ठीक भी हो जाऊंगी। और अभी क्या तारीख है, आई थिंक आज 21 हो गई। देखो यार, जैसे ही थोड़े पैसे आएंगे यूट्यूब से मैं एक स्कूटी ले ही लेती हूँ। मेरा बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी। अगर या तो पापा जी होते ना यहाँ पर, वो विहान को स्कूल छोड़ना ले जाने का काम कर लेते तो मैं फ्री हो जाती। आप समझ सकते हो ना, ये इतनी गर्मी में फिर मैं पैदल थोड़ी चलती हूँ। मुझसे इतनी दूर तक बच्चे को थोड़ी पूरा टाइम गोदी लेके चला जाता है। वो भी पैदल चलता है, वो भी तो परेशान हो रहा है ना पैदल चलना इतनी धूप में। वो भी तो लेनी पड़ेगी, स्कूटी लूंगी। और मैं ये भी नहीं कहूंगी कि हाँ पापा जी को कि आप यहाँ पे आ जाओ, बिल्कुल भी नहीं कहूंगी क्योंकि उनका फायदा नहीं है यहाँ आने में। वो वहीं पर ही ठीक है और मैं यही चाहूंगी कि वो वहीं पर ही रहे क्योंकि यहाँ पे तो मेरा हो जाएगा सोल्यूशन। कुछ दिन की बात है, अब 2 दिन तो वैसे नहीं जाना, कुछ एक दिन है, 4-5 दिन, 1 हफ्ता निकालना है मुझे। आना जाना खुद करना है एक बार पैदल। उसके बाद तो मैं स्कूटी पर ही ले जाना छोड़ना करा करूंगी विहान का। एक अच्छी सी देख लूंगी कोई भी, चाहे मुझे इंस्टॉलमेंट पे लेनी पड़े तब भी मैं इंस्टॉलमेंट पे ही लूंगी, है ना।
हाँ मतलब जितना पे कर पाऊंगी मुझे सॉरी बोलना है सब्सक्राइबर सर के लिए, क्योंकि देखिए मेरे को उस टाइम इतना मेरा दिमाग अपसेट हो चुका था जब मैंने, याद है जब मैंने वीडियो भी नहीं बनाया, लेकिन सबने मुझे कमेंट कर करके कह के कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, मेरा माइंड इतना नेगेटिव हो गया था। मतलब कोई अगर आज के टाइम में कोई किसी के लिए अच्छा भी कर रहा है ना, आप उसकी अच्छाई पे भी ना मतलब सवाल उठा देते हो, ये आज के टाइम में हो चुका है। चाहे आप मेरे को ही ले लो, मैंने भी वैसे ही वही कर दिया। और सवाल इसलिए नहीं, मैंने ये बात पहले भी वीडियो में बोली थी, मैंने यही बात बोली थी कि मेरे को उनके ऊपर कोई भी वो नहीं है मन में कि वो गलत इंसान है या उनकी नजर गलत है या वो मेरे लिए कुछ गलत सोचते हैं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा मैंने पहले भी बोला था कि मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है उनके लिए। और मेरे मन में सिर्फ उनके लिए बस ये चीज आ गई थी कि लोगों ने मेरे को ना जैसे वीडियो बना के हर जगह कमेंट कर करके कि बच्चा उठा के ले जाएंगे, बच्चा उठा के ले जाएंगे, मतलब वो चीजें ना मेरे को ऐसे घबरा गई। मैं विहान के लिए डर गई थी उस टाइम, एक्चुअली बात सिंपल सी थी। मेरे मन में वो चीज आ गई क्योंकि उनका लगाव विहान से था और मेरे मन में वो चीज थी कि कहीं ऐसा ना हो कुछ आगे गड़बड़ हो जाए विहान के लिए, कहीं जैसे मेरे मन में वो चीजें ज्यादा दिमाग में चल रही थी। आप समझ गए हो ना कि हाँ मतलब आप समझ जाइए बस वो चीज। और फिर मेरे मन में वो चीज थी उस टाइम की देखो ना वो इतने हजारों रुपए की पूजा विहान के लिए करवाएंगे, मुझे वो चीज भी मतलब वो हो रहा था उस टाइम की, क्योंकि होता है ना, समझ जाइए आप। और फिर आपके भी कमेंट्स सबके आए जा रहे थे उस टाइम की, नहीं आप ना मतलब ऐसे हो जाएगा, फंस जाओगे कहीं ऐसी सिचुएशन में, ये है वो है। तो मेरे मन में बहुत नेगेटिविटी उस टाइम आ गई थी। और मैं उस टाइम भी मैंने सर को कुछ गलत नहीं बोला अपनी वीडियोज में, आप भी देख सकते हो। मैंने सिर्फ एक तो मैंने वो चैट्स दिखाई आप लोगों को, मैं परेशान हो गई थी, मेरे सब मेरे पीछे पड़ गए थे उस टाइम कमेंट में कि मेरे कैरेक्टर पे उल्टा सीधा बोलने लग गए थे उस टाइम। फिर मैंने वो चैट दिखाई, और मैंने चैट दिखाई इसलिए थी कि मैं दिखाने के लिए कि ये देख लो कुछ भी गलत बात नहीं है, कुछ भी की हो, कोई गलत बात हो, कोई लड़ाई हो, कोई मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग ऐसे मत कहिए। लेकिन वो चीज वही है ना, फिर बाद में मुझे लगा यार मैंने मतलब पर्सनल चैट उठा के यहाँ सोशल मीडिया पे डाल दी, जो कि गलत था, है ना, नहीं डालनी चाहिए ऐसे, चाहे किसी की भी और कितनी भी वो। बस अगर किसी जिसको यकीन करना होगा वो तो मुंह से ही बात, अगर मैं बोल रही हूँ कि नहीं ऐसा कुछ गलत नहीं है, जो आप लोग मेरे को कई लोग, बस कुछ एक लोग परेशान कर रहे थे, वो तो अभी भी कर ही रहे हैं। मैं उनके चक्कर में क्या मतलब सोचने बैठी हूँ, वो तो अभी भी कर रहे हैं। अभी तो फेक आईडी बना के आते हैं कॉमेंट करने, गंदा लिखने, मैं उनको हटा भी देती हूँ चैनल से, वो फिर आ जाते हैं, है ना, उल्टा सीधा लिखने, रोज आते हैं, रोज का हटाना है मेरा। जानबूझ के इतने बड़े मैसेज करेंगे, इतना बड़ा भारी भरकम, और 4-5 करके जाएंगे और उस टाइम करेंगे। यार मैं पूरा दिन मैसेज नहीं देख पाती, कमेंट मैं तो हटा दे, डिलीट कर दूं, बट ये लोग तब तक ना वो डैमेज पहुंचा देते हैं, आप समझते हो वो चीज। क्योंकि मैं अब सो के उठी हूँ, अब मैं 1.5-2 घंटा सो के उठी, तब तक वो मैसेज वहीं पड़े थे कमेंट सेक्शन में, 2-3 घंटे पड़े रहे वो मैसेज, बस उनको उतना ही चाहिए था। अब मैंने हटाया देख के, तो इसीलिए मेरे को फिर बाद में आज रियलाइज हुआ क्योंकि देखो यार आज मेरे काम भी तो वही सर आ रहे हैं। आज मैंने अब ये जो बिजनेस अपना शुरू करने लग रही हूँ बेडशीट्स का, है ना, सूटों का जो भी है, तो मैंने उन्हीं को ही तो बोला सर को, मैंने कहा सर आप मतलब क्योंकि गुजरात में रहते हो थोड़ा सा वहां पे, क्योंकि गुजरात ही मेन मार्केट है वहां, आप जानते ही हो कि क्लोथ्स की हर चीज गुजरात ही है, गुजरात ही मेन बिजनेस है ना, आप सूरत गुजरात, तो वहाँ थोड़ा पता कर दीजिए कितना है, क्या चलता है ना, सब कुछ चीजें। तो उन्होंने मेरे मतलब मैंने कल उनको बोला और आज उन्होंने सब कुछ पता भी कर दिया। उन्होंने मुझे प्राइजेस भी बताए, आउटलेट्स भी बताए, दिखाए भी कि या देखो आप इतना ये इतने की आपको कौन सा वाला मतलब सही लगेगा, जचेगा। तो मैंने उनको ज्यादा महंगी के लिए तो मना किया, मतलब जो महंगी जो ये बॉम्बे डाइन वाली बेडशीट्स होती है उनके लिए तो मैंने मना कर दिया, क्योंकि देखो अभी मुझे पता नहीं मैं इतनी महंगी आती है, वो तो आपको भी पता है, उनके ऊपर वो खरीद लूं और उसके बाद आप लोग का भी तो है ना मुझे कि ना देखो मेरी बिकने के ऊपर है, मैं ना इस तरीके से खरीदूंगी, अगर बिक्री होती रही तो मैं और मंगवाती रहूंगी, अगर आप कहोगे फिर अच्छी वाली वो जो बड़ी ब्रांड्स की है वो मंगवा दूंगी। अभी वो बॉक्सेस वाला था, सिस्टम पड़ रहा था, सर ने मुझे बताया बॉक्सेस के पैसे अलग मांग रहे हैं अगर बॉक्सेस के साथ लोगे तो मैंने सोचा देखो यार अगर मैं बॉक्सेस के लिए पे करूंगी तो आप भी बॉक्सेस के लिए फिर पे करोगे, वो पे करना ही क्यों है यार, हम लोग को बॉक्सेस का करना क्या है, हमें तो बेडशीट से मतलब है ना, उसके आपको 50 रुपीज और फालतू देने पड़ते, मुझे देने पड़ते, अगर मैं दूंगी आप दोगे वो खर्चे में ऐड हो जाता। मैंने वो काम माइनस करवा दिया, मैंने कहा बॉम्बे जैसे जो होते हैं बेडशीट उसमें मैं आपको विदाउट वो बॉक्स मतलब जो वो आता नहीं है वो डब्बा सा,
उसके बिना दूंगी तो वो सस्ती पड़ेंगी। तो मैं हर चीज में हिसाब लगा रही हूँ कि आप तक भी वो कम प्राइस में पहुंचे, है ना, मेरे तक भी कम प्राइस में पहुंचे। तो जितना हो पा रहा है कोशिश कर रही हूँ। और सर घूम रहे हैं मेरे लिए, मैं नहीं घूम रही हूँ, ढूंढने जा रही हूँ दुकानों पे कि कहाँ पे क्या प्राइस है क्या नहीं है, सब कुछ वही पता कर रहे हैं, सब कुछ टोटली। और गुजरात से मैं मतलब जो सामान है आपको वो चीज भी बता देती हूँ, जो सबसे बेस्ट मार्केट है, समझ रहे हो। दुकानदारों से इसलिए नहीं खरीद रही हूँ, यहाँ देखो लोकल है, हिसार में भी है दुकानदार, वो क्या करेंगे आप एक बात बताओ, वो भी गुजरात से ही सामान खरीदते हैं, गुजरात से सामान खरीदेंगे, अपनी दुकानों का उनका किराया है ना, यहाँ पे जो है जैसे हिसार वाले हैं, अब वो मुझे महंगा देंगे क्योंकि वो वहां से मंगवाए हैं। उसके बाद फिर मैं आगे बेचूंगी तो मेरा भी, मान लो अगर मैंने 50 रुपए बीच में रख लिया तो वो अगर दो पार्टी के थ्रू अगर आप जाएगा वो चीज तो वो बहुत महंगी हो जाएगी। आप समझ रहे हो वो प्राइस, मैं चाहती हूँ प्राइस कटिंग हो कि प्राइस सस्ता पड़े आप लोगों को। इसीलिए मैं बीच में ना जो ये दुकानदार है उनको नहीं ऐड कर रही हूँ कि वो आए ही ना बीच में। मैं होलसेल में कोशिश कर रही हूँ ताकि वो जो चीजें आप तक भी सस्ते रेट में पहुंचे, मुझे भी सस्ते रेट में मिलेगी, तभी तो मैं आगे सस्ते में आपको बेच पाऊंगी ना। अगर मैं ही मान लो कोई बेडशीट मेरे को ही ज्यादा महंगी पड़ गई, सोच के देखिए ना, मान लो 800-900 की तो मेरी खरीद पड़ गई, तो मैं कैसे आपको सस्ते में निकालूंगी। और फिर आपका भी तो बजट होगा ना, मेरे को भी पता है हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, सही प्राइस में चीज जाए, इसीलिए पूरी कोशिश कर रही हूँ। उन्होंने मेरे पास आज काफी सारे बेडशीट्स के डिजाइन भी भेजे, सिलेक्ट भी किए, मैंने कहा हाँ ये ठीक है, ये भिजवा दीजिएगा। वो कितना घूम रहे हैं सर इस टाइम मेरे लिए, आप देखिए ना, वो कोरियर भी करवाएंगे, डिलीवर भी करवाएंगे, है ना बेडशीट्स, और खुद पसंद करी जाके, कितना मुश्किल होता है यार, गर्मी का टाइम है ना। तो सर के लिए मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगी, सर आपने मेरी इतनी मदद करी। और मेरी कमी रही कि ना मैंने आपके लिए गलत सोच रखी, और गलत सोच भी नहीं रखी मैंने आपके लिए, गलत नहीं कुछ भी सोचा। वो एक्चुअली क्या था कि ना उस टाइम मैं परेशान हो गई थी एक कॉमेंट्स बाजी से, जो ये लोग दिमाग खराब कर रहे थे, कभी वीडियो पे वीडियो बनाए जा रहे, कॉमेंट्स कर रहे, बस वो चीज थी और कुछ भी नहीं था। और चलो अच्छे इंसान है सर, हेल्प कर रहे हैं मेरी इस टाइम, क्योंकि मुझे ये बिजनेस ग्रो करने में, देखो वो खुद बिजनेसमैन है, तो एक बिजनेस माइंड है वो उनका, तो उनकी जो मतलब एडवाइस है वो मेरे को बहुत आगे हेल्प करेगी कि वो कहे कि ऐसा करो वैसा करो इस तरीके से करो, है ना। तो मैं सामान ज्यादा मंगवा रही थी तो सर बोलते नहीं इतना मत मंगवाओ, एक बार पहले देखो, है ना, थोड़ा मंगवाओ, है ना। वही चीज है ना कि मान लो फिर वरना मुझे लॉस हो कल को। तो ठीक है जी, चलिए इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ, नेक्स्ट ब्लॉग में फिर कंटिन्यू करती हूँ। अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, लोड्स ऑफ लव।